हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी और क्या आप मानोगे कि मैं ये कहूँ कि 10 साल की उम्र में ही न्यूटन ने अपने माँ और सौतेले पिता को घर समेत जिंदा जला देने की धमकियां दी थी। ऊपर से न्यूटन जिसने साल 1665 में 22 साल की उम्र में ही मैथमेटिक्स की कम्प्लीटली नए नवेले ब्रांच यानी कि कैलकुलस की इजाद कर दी थी। फिर ग्रेविटी को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए वो लोगों को अमर बनाने के लिए फिलोसोफर स्टॉर्म के पीछे पड़े हुए थे। तो क्या ये सब इस बात पे इशारा नहीं करते कि न्यूटन एक स्कॉलर नहीं बल्कि साइकोपैथ थे? वेल, माइंड ब्लोइंग सवालों के साथ आज हम लोग अनसुलझे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो टाइटल इज मिस्टीरियस फैक्ट्स अबाउट आइजैक न्यूटन। साल 1643 यानी कि वो साल जहां पर एक तरफ फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो इटली में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैलीलियो की मौत के 4 दिन पहले इंग्लैंड में एक दूसरा एस्ट्रोनॉमर अपनी बस पहली सांसें लेने वाला था। फिर आया जनवरी 4, 1643 जब आइजैक न्यूटन नामक एक विधवा माँ ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा उसे मृत पिता के नाम पर आइजैक न्यूटन। ये वही बच्चा था जो चांद को देखने का नजरिया बदलने वाला था। मगर कैसे? आखिर इस बच्चे में क्या खास था? वेल, आइए जानते हैं। आइजैक के माता पिता की शादी अप्रैल 1642 में हुई थी और इनकी शादी की 6 महीने के अंदर ही आइजैक न्यूटन के पिता की 70 साल की उम्र में मौत हो गई। इसलिए आइजैक न्यूटन की माँ जो उस समय गर्भवती थी उसने अगले 4 से 5 साल तक ही न्यूटन की देखभाल की। उसके बाद उसके नाना नानी के यहाँ छोड़कर एक अमीर चर्च प्रतिनिधि रेव स्टीम से शादी करके चली गई। 3 साल की उम्र में ही माता पिता का साया सर से हट जाने के चलते आइजैक न्यूटन बचपन से ही अकेलेपन की चादर ओढ़कर सोने लगे। लेकिन अगर आप अकेले हो ना तो आप 2 दिशाओं में अपना कदम बढ़ा सकते हो। या तो अपने फ्रस्ट्रेशन डिग्रेशन के चलते आप कोई गुनाह कर दो, या तो आप उस पर विजय प्राप्त करके अपना सक्सेस पे ध्यान दोगे। और न्यूटन ने दोनों किया। आज यूके के फिक्सविलियन म्यूजियम में आप जाके देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि बचपन में ही न्यूटन ने अपने माँ और सौतेले बाप को जिंदा जला देने की धमकियां दी थी। उसके बाद अकेलेपन के चलते उन्होंने पूरा अपना जीवन साइंस की तरफ घुमा दिया था। जस्ट लाइक ग्रेविटी। क्या ये सच था कि जब वो ग्रेविटी की खोज कर रहे थे तो उनके सर पे सच में एप्पल गिरा था, या ये बस एक अफवाह था? वेल, साल 1661 में एक नॉर्मल स्टूडेंट के जैसे इन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करके बीए की पढ़ाई करने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज में चले गए, जहां पर उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ अपने समय के महान एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन जैसे अरिस्टोटल, प्लेटो एंड गैलीलियो जैसे सभी के दिमाग को जैसे पानी में घोलकर पी गया। दैट वाज अमेजिंग। अब इतनी पढ़ाई करने के बाद उनका दिमाग मानो कि जैसे उछाल मार रहा था, तो उनको शांत तो करना था, तो उनको कैसे करते? इसलिए साल 1666 में पूरे लंदन में महामारी फैल गई थी। उस समय आइजैक न्यूटन को अपने कैम्ब्रिज छोड़कर घर लौटना पड़ा। फिर उन्होंने अपने आंगन में बैठ के ग्रेविटी की खोज की थी। वैसे नहीं जैसे हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, बल्कि एक थर्ड एक्सपेरिमेंट की मदद से। जब आइजैक न्यूटन अपने घर के आंगन के पास एक पेड़ के नीचे बैठ के अपने ख्यालों को पंख लगा रहा था, तब ग्रेविटी के एहसास कराने के लिए एक सेब का फल टूटकर उनके सर पर गिर गया। तो क्या बस एक फल टूट के गिरा और उनको पता चल गया कि ये ग्रेविटी है? जी नहीं, उसने बड़े बड़े धुरंधरों का दिमाग चूस कर बैठा हुआ था। तो आखिर उनको कैसे पता चला कि ये ग्रेविटी होती है? वेल, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एंड पूरी वीडियो देखना है तो गेट सेट साइंस सर्च करो एंड उस पर पूरी वीडियो आ गई है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत।